अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम आपको सैर कराएंगे एक ऐसे शहर की जो कि तारीख़ी शहर है और हमारे सूबा पंजाब में वाक़या है। इतना ज़्यादा कोई हिस्टोरिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आज से 200 साल पहले आबाद हुआ और इसको अंग्रेज़ ने आबाद किया और यहाँ पे हिंदुओं और सिखों को आबाद किया उसने। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये पंजाब में ऐसी जगह पे वाक़या है जहाँ पे एक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल मौजूद है। और ये जंगल जो है तकरीबन 9000 एकड़ पे मुहित है। और इसमें दूसरी बड़ी बात ये है कि ये एक पुराने शहरों में से अपनी नौयत का शहर माना जाता है, जिसमें जो पूरा डिज़ाइन करके बनाया गया था, बल्कि इसके गांव भी जो हैं वो बाकायदा कॉलोनियों की तरह डिज़ाइन किए गए थे। ओवरऑल वैसे तो हम देखते हैं अगर तो गांव जो है वो इतने डिज़ाइंड नहीं होते, जहां दिल चाहा घर बना लिए और जैसे दिल चाहा बना लिए, लेकिन इसमें ख़ासियत ये है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, जिस तरह टाउन प्लानिंग होती है, प्लान के तहत इसको बनाया गया और इसके जो गांव हैं वो भी प्लान के तहत बनाए गए। जी हाँ, हम आपको लेके जा रहे हैं चीचा वतनी। चीचा वतनी एक ऐसा शहर है जो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले आबाद हुआ। हमने यहाँ पहुँचने के लिए समुद्री रोड को चूज़ किया। समुद्री रोड से हमें मिल जाएगी मोटरवे और मोटरवे का सफ़र होगा तकरीबन कुछ 40 से 45 मिनट का, जो कि बहुत आसानी से हम पहुँच जाएंगे। अगर जब मोटरवे नहीं थी तो यहाँ जाने के लिए जो है वो जीटी रोड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब मोटरवे बन चुकी है समुद्री से। तो ये हम उतरेंगे रजाना और जो कमालिया इंटरचेंज है, रजाना कमालिया इंटरचेंज पे उतर जाएंगे और वहाँ से तकरीबन फिर जो है हमारा 40 मिनट का सफ़र होगा जो जीटी रोड का होगा। और वो साफ़ सुथरा रोड है जीटी रोड, वो इतना गंदा नहीं है। उसमें बहुत आसानी से हम चीचा वतनी पहुँच जाएंगे। ये तकरीबन फैसलाबाद से भी 200 किलोमीटर है। और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से आप N5 पे अगर आएँ, जो कि जीटी रोड कराता है लाहौर से मुल्तान रोड, उस पे ये वाक़या है बिल्कुल उसी रोड के ऊपर। वो भी 200 किलोमीटर ही तकरीबन बनते हैं। मोटरवे से उतरते ही आप लेफ़्ट टर्न कर लेंगे और ये कमालिया से गुज़रते हुए आप चीचा वतनी पहुँचेंगे। पहले कमालिया शहर आएगा। नाजरीन, अभी हम कमालिया पहुंच चुके हैं और कमालिया क्रॉस करते हुए हम आगे गुजर जाएंगे। आगे चीचा वतनी यहाँ से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर का सफ़र है और हम तकरीबन आधे घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। चीचा वतनी में आज भी एक कॉलोनी का नाम है गौशाला, जो कि हिंदुओं के मुक़द्दस जानवर गाय के नाम से रखा गया था। नाज़रीन, अभी हम जो है वो दरिया रावी पे पहुंच चुके हैं और पुरानी चीचा वतनी जो है वो दरिया रावी क्रॉस करते ही चीचा वतनी शुरू हो जाती है। पुरानी चीचा वतनी जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर पहले वाक़या है। चीचा वतनी जो नया शहर चीचा वतनी है, इससे 3 किलोमीटर पहले वाक़या है।
और आप यहाँ दरिया रावी पे रुक सकते हैं, यहाँ फ़िश भी मिल जाएगी आपको, फ़िश खा सकते हैं। और आप जैसे ही रावी क्रॉस करेंगे तो पुरानी चीचावतनी भी देख सकते हैं, और हम आपको लेके जाएंगे नई चीचावतनी, जो कि अभी जो बाकायदा बड़ा शहर बन चुका है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का ताल्लुक़ भी इसी शहर चीचावतनी से है। नाज़रीन, अभी हम जो है वो चीचावतनी शहर में पहुंच चुके हैं और अभी हम जाएंगे कम्बोह चौक। कम्बोह चौक में हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको हम साथ लेंगे और फिर हम आपको पूरा चीचावतनी का विज़िट भी कराएंगे और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम चीचावतनी के बारे में आपको डिटेल्स देंगे, तो हमने कोशिश की कि हमें कोई यहाँ पे कोई ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाए जो कि बहुत ही पुराने यहाँ के रहने वाले हों और एज में वो पार्टीशन से पहले वो मतलब जवान हों। तो हमने कोशिश की, तो हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गला मंडी के करीब जो है हमारे एक जानने वाले, वो हमें यहाँ लेके आए और हमें हमारी मुलाकात कराई इफ्तिखार साहब से। तो हम भी आपको इफ्तिखार साहब से मिलवाना चाहते हैं और इफ्तिखार साहब से पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम जी, तो चीचावतनी के बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए कि इसकी हिस्ट्री जो है वो सुना है कि सिखों और हिंदुओं की आबादी थी यहाँ पे, अंग्रेज़ों ने ख़ुद बनाई थी उनके लिए, और ये बड़ी बड़ी डिज़ाइन करके इसको आबादी को बनाया गया था। तो इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में थोड़ा सा। हकीकतन ऐसे ही है, वही सिख ही इस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे और हिंदुओं की पोजीशन बहुत अच्छी थी, बल्कि हिंदुओं में से तो एक शायद उस वक्त प्री पार्टीशन एक वज़ीर भी था। उन्होंने ये जब कॉलोनी डेवलप की ना, ये चीचावतनी कॉलोनी इस जगह से 3-4 किलोमीटर पीछे थी। 3-4 किलोमीटर पीछे इस तरह थी, वो दरियाए रावी के किनारे पे था। उसे चीचावतनी, ओल्ड चीचावतनी अब लोग कहते हैं, जिसको पुरानी चीचावतनी के नाम से अब लोग। हाँ, अब जो ये इन्होंने नई चीचावतनी बनाई, ये चूँकि बनाई तो 1901 के करीब, तो उसमें ये चीज़ें सारी जो आप देख रहे हैं कि ये गल्ला मंडी और तो दो एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियाँ उस वक्त लगाई गई, हालांकि आम छोटे टाउन में ऐसा नहीं होता। तो और इसके बाज़ार वगैरह और गलियाँ वगैरह बड़ी प्लान्ड और सिस्टमेटिक, उनमें भी आप देखते हैं, अब तक भी देखते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से वो कोई नए टाउन ऐसे वेल डेवलप नहीं नज़र आते। तो ये उनकी उन लोगों की सारी कोशिश थी जिन्होंने ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोग थे, जो कि इंडिया की हुकूमत में भी थे, और उन्होंने ये डेवलपमेंट इसकी इस तरह करवा दी। वरना हमको पता है पुरानी चीज़ें बनी हुई वहाँ पे दरिया रावी के किनारे। फिर उसके बाद यहाँ नहर बनने की वजह से, जो कि LBT से एक बड़ी पाकिस्तान की नहरों में से नहर है, उसकी वजह से यहाँ बंगले मुख्तलिफ नहर वालों के लिए
वो इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी रेस्ट हाउसेस वगैरह गांव के, जिसकी वजह से गांव भी बड़ा प्लान है। और वहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी एग्रीकल्चर चीज़ें बनने की मसाली है, आज भी इसकी लोग मिसाल देते हैं। तो अब ये समझ लें कि ये कुदरत ने एक बहाना बना दिया था। अब हम लोग जब आए आफ्टर पार्टीशन, तो वो साल छोटा सा ये टाउन था, तो अब ये डेवलप होते होते बड़े टाउन में कन्वर्ट हो गया है। अब तो अलग फजल कौन से यहाँ चीज़ें देख के हैरानी भी होती है, लोग सारे पढ़ लिख के हैं। एक और हकीकत है कि हमें सुनने में ये आया, हकीकत के बारे में तो आपसे ही जानेंगे, हमारे सुनने में ये आया कि यहाँ पे अंग्रेज़ ने नहरी निज़ाम इतना अच्छा बिछा दिया था कि पूरे पंजाब में ज़रख़ेज़ ज़मीन चीचावतनी की है। इसमें शक नहीं, ये हमारी LVTC इस बात की मिसाल है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी नहरों में से एक नहर है। और उसके साथ साथ वो ये तकरीबन यहाँ से चलती है आपके रायविंड, क्या नाम है जी उस जगह का, समीउल्लाह खां, हेड बल्लो की से ये चलती है। ये भाई फेरू के पत्तों के करीब से ये दरिया रावी में से नहर निकाली गई है, और जो कि मुल्तान तक जाती है। अब आप देख लें कि इसका इतना लंबा रूट है, तकरीबन 250-300 मील का रूट था। तो उसके बाद सब गाँव के लिए उन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनाए और कॉलोनियाँ भी ऐसी ऐसी बनाई, या लोग भी नेचुरली वहाँ पढ़े लिखे होंगे, यहाँ पे ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ होंगी। और ये हिंदुओं और सिखों के लिए बात किया गया था चीचावतनी अंग्रेज़ों की तरफ से। लेकिन ये बात ठीक है, हिंदू सिख ज़्यादा थे लेकिन मुसलमान भी थे, इसका ये ठीक बात है, क्योंकि पुराने बंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो पुराने रावी के साथ साथ लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त ये नहर वगैरह भी नहीं थी, वो लोग तो आपको पता है इन इलाकों को बारें कहते हैं। नीली बार है, गंजी बार है, ये मशहूर इस इलाके की चीज़ें। जी, यहाँ पे जो सुना है कि हर महीने एक मवेशी मंडी भी लगती है, जिसमें दुनिया की मशहूर गायें और दूध देने वाली ज़्यादा जो भैंसें हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये मंडी वाकई बहुत पुरानी है, उस वक्त से मंडी, यहाँ के नीली की गाय बहुत मशहूर है, भैंस बहुत मशहूर है, और उसकी गायें नहीं भैंसें यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं, जो कि दूर दूर तक अब भी लोग लेने के लिए आए होते हैं। हाँ जी, दूध भी ज़्यादा देती है और वैसे भी बहुत अच्छी नस्ल है। अच्छा। और दूसरा एक और हकीकत जानना चाहेंगे कि जो सुना गया है कि यहाँ पे जो शहर के अलावा भी जो गांव भी हैं, वो भी बड़े प्लान के साथ, जिस तरह कॉलोनियाँ कट जाती शहरों में, ये गांव उस वक़्त इस तरह डिज़ाइन करके बनाए गए थे। ये बने हुए तो शुरू में छोटे छोटे गांव थे। वो असल में मैंने ये देखा है कि कुछ अंग्रेज़ भी आ गए थे उस दौर में, जिन्होंने आके अपने, जिनको 200 मुरब्बा 100 मुरब्बा मिला हुआ था, तो उन्होंने अपने गांव बनाए थे। और कुछ वैसे हमारे रिमाउंट वालों की भी ये कोशिश, उनकी वजह से भी ये डेवलपमेंट थी। बस ये हैं कुछ, लेकिन वो छोटे छोटे गांव थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो सारा सिस्टम चेंज हो गया। और यहाँ का जो मशहूर तरीन जंगल है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है, 9000 तकरीबन एकड़ में ये मुहित है, तो ये दूसरा बड़ा जंगल है। और ये भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान का जो जंगलात का हेड ऑफिस है वो भी इस जंगल में मौजूद है। तो ये जंगल सुना है कि 1857 की जो जंग थी, उसमें लोगों, जो मकामी लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जंगल के अंदर महाज खोले थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। हकीकतन ये जंगल तो उस वक्त रावी के किनारे आम थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। लेकिन जब ये अंग्रेज़ आया तो उसने यहाँ पे ख़ास तौर पे ये आबाद एरिया या फर्टाइल एरिया देख के यहाँ पे एक जंगल बना दिया, जिसका वाकई एरिया उतना है जितना आपने देखा बताया। तो अब भी ये जंगल मौजूद है, लेकिन इसमें वो दरख्त कीमती ख़त्म हो गए। जैसे शीशम यहाँ का बहुत मशहूर दरख्त था, और इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में थी, पूरी दुनिया में आगे पीछे जाता था। अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जंगल उतने के साइज़ का मौजूद है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, तो इसके साथ ही हम आगे चलेंगे और आपको जामिया मस्जिद का विज़िट कराएंगे, जो कि यहाँ की मशहूर जामिया मस्जिद है, और उसकी भी डिटेल लेना चाहेंगे। और यहाँ पे कुछ मंदिर और कुछ गुरुद्वारे भी हैं, हम चाहेंगे कि आपको उनका विज़िट कराया जाए। आप हमारे साथ रहिएगा। जंगल है
नाजरीन, ये गल्ला मंडी आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत पुरानी दुकानें भी मिलती हैं जो कि बाकायदा हिंदुओं और सिखों के दौर की डिज़ाइन की हुई हैं और आज भी उसी तरह ही डिज़ाइन है, इसका कोई चेंज नहीं किया गया। और बल्कि ये कुछ दुकानें ऐसे बंद पड़ी हुई हैं जिनको किसी ने आज तक नहीं खोला और ये उसी वक्त की शायद बंद पड़ी हुई हैं, इनको कोई नहीं खोलता। ये पुराने ज़माने की दुकानें हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, चीचावतनी का रेलवे स्टेशन। इसमें भी अहम बात एक है कि यहाँ पे दो रेलवे स्टेशन हैं आमने सामने, एक पुराना रेलवे स्टेशन है और एक नया रेलवे स्टेशन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुरानी चीचावतनी है और एक नई चीचावतनी है। ये तो नया रेलवे स्टेशन है जो कि नए शहर की तरफ बना हुआ है और शहरियों को तंगी होती थी पुराने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, उनको बाकायदा पटरियाँ क्रॉस करनी पड़ती थी। जो सामने नज़र आ रहा है ये पुराना रेलवे स्टेशन है, ये पुरानी चीचावतनी की तरफ है। नाज़रीन, अभी हम जो है वो रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं चीचावतनी के। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम पूरा चीचावतनी का आपको विज़िट कराएंगे, जिसमें हम अभी आपको जंगल भी लेके जाएंगे और बहुत सारी जो चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन की क्या हकीकत है यहाँ की। सुना है कि दो रेलवे स्टेशन है, एक पुराना रेलवे स्टेशन है और एक नया है। इसके बारे में हम यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इशफाक है जी। पहले जो ना ये रेलवे रूट था, ठीक है। हमारे साथ एक पुरानी चीचावतनी है, वो असल पुरानी चीचावतनी वो थी, ठीक है। जो हमारे पास ये रेलवे स्टेशन परली साइड पे था ना, इसमें मसला ये था कि जो मज़दूर लोग थे, जो सियानी उम्र के लोग थे, वो इसको क्रॉस करके परली साइड पे जाते थे, तो हमारे लिए बहुत मसला बनता था। जो शहर के सीनियर सिटीजन थे उनके लिए बहुत मसला बनता था। इसलिए ये हमारा, क्योंकि शहर इस तरफ है तो रेलवे स्टेशन उस साइड परली साइड पे था, राइट साइड पे, इसलिए ये नई सारा ये बनवाया गया सारा। दूसरा आपने पूछा कि ये कदीम पुरानी मंडी, एक्चुअली इसको कहते थे चीचावतनी मंडी थी ये, अभी भी आपके सामने ये मौजूद है। चीचावतनी के दो मीनार थे जो पहचान थी, एक ये रैक कॉटन फैक्ट्री थी, एक ये मलक वाली फैक्ट्री थी। उन्होंने अपना गिरा दिया, मगर रैक कॉटन फैक्ट्री वाला अभी भी मौजूद है इसके उल्टी साइड पे, इसलिए वो पहचान थी, उन्होंने अपना नाम नहीं ख़त्म किया, वरना वो भी ईंटें बेच देते जैसे इन्होंने बेची है। उस पर लिखा हुआ है रैक कॉटन फैक्ट्री, वो अभी मौजूद है। दूसरी जो आप बात करते हैं सिखों की या हिंदुओं की, तो बिल्कुल यहाँ पे सिख भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे, ठीक है। सिखों के साथ जो रैया फैमिली है उसका बहुत अलग है। उनका एक गंगा सागर एक लोटा है, उसके मुनासबत के साथ उनकी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है और सिख अभी भी चीचावतनी में रहे उसमें वो आते हैं, सिर्फ उस निस्बत की वजह से। को गंगा सागर जो उनका आखिरी गुरु है उसकी वो निशानी है। उसके अंदर पानी डालते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर रेत डालते हैं तो रेत बाहर निकल जाती है, उसके अंदर आप हवा डालें तो वो हवा भी बाहर निकल जाती है। वो आप मेरे भाई से सवाल कर रहे थे, मैं उसके लिए आपका थोड़ा सा ना इस चीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ कि हमारा उनके साथ अभी तल्लक है। वो चीचावतनी में बाकायदा सिखाते हैं उस गंगा सागर की वजह से। वो राय अजीजुल्लाह खान जो अब MNA साहब के हैं, उनके साथ उनका तल्लक है, राय फैमिली के साथ भी तल्लक है। वो चीचावतनी में अभी भी वो इसी चीज़ पे वो उनका तल्लक है, वो लोग इधर आते हैं सिर्फ उस लोटे की वजह से, जो उसका एक मजहबी उनका कह लें कि उनका कोई गुरु का है वो। जी जी ज़रूर, उनका कोई मजहबी उनका कोई लाजमी होगा उसमें। हकीकत आपने जैसे बताई कि पानी आप डालते हैं तो वो पानी नीचे नहीं निकलता, रेत डालते हैं तो रेत निकल जाती है। ज़रूर कोई उनका कोई रूहानी शख्सियत का कोई उसमें अमल है, बिल्कुल है, आंसर है। तो इसके बारे में ये बताइएगा, ये नया जो रेलवे स्टेशन बना ये किस सन में बना और इसकी क्या तरीका? मेरा ख्याल जी 2010 में बना ये। राइजुल्लाह साहब MNA थे, तो शहरियों की फरमाइश थी कि हम सारा उधर जाते हैं सारा क्रॉस करके, तो क्यों ना हम इधर से अक्षय से उतरे, इधर से बैठ के ट्रेन पे सफ़र करें, इसलिए ये बना है। तो राइजुल्लाह साहब की काविश थी, उन्होंने उधर उसकी सिक्योरिटी भी लगी थी, अब तो वो उतर गई है, उन्होंने बनवाया था। ये चीचावतनी रोड है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको दोनों स्टेशन दिखाए, विज़िट कराया, क्योंकि पुरानी चीचावतनी जो है वो पुराने स्टेशन की तरफ है, तो उनके लिए बनाया गया होगा लाजमी वो पुराना स्टेशन। तो जब नया चीचावतनी बना तो
उसके लिए फिर लोगों को जो है वो लाइन क्रॉस करनी पड़ती थी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मौजूदा एमएनए को, तो उन्होंने कोशिश करके इनको नया रेलवे स्टेशन बनवा दिया। तो ये इस रेलवे स्टेशन की हकीकत है। अब हम आपको जो इंशाल्लाह आगे लेके चल। अभी हम आपको लेके जाएंगे फुवारा चौक। फुवारा चौक के पास कुछ सिखों की पुरानी चीज़ें मिलती हैं। नाजरीन, अभी जो मंज़र आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको जंजगार कहा जाता है। ये उस दौर में बाकायदा बारातें यहाँ पे आती थी, और ये जैसे हमारे आजकल का रवाज है शादी हाल बन गए, उन्होंने उस दौर में इसको शादी हाल टाइप बनाया था, जिसको जंजगार कहते थे सिख अपनी ज़ुबान में। जंज पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो बारात को कहा जाता है जंज, और ये जंजगार के नाम से आज भी यहाँ मशहूर है। ये बिल्डिंग खस्ता हाली बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग ये नज़र आ रही है। लोगों ने कुछ ने यहाँ पे घर भी बना लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ आसार इसके बाकी हैं जंजगार के। आप देख सकते हैं कि ये सिखों का बाकायदा यहाँ पे शादी हॉल था, शादी हॉल के नाम से, बाकायदा जंजगार के नाम से। ये जंजगार वाली गली में ही कुछ जो है वो पुराने मकान नज़र आ रहे हैं, जो कि पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया है लोगों ने, और रहने के काबिल बना के उसमें रह रहे हैं। लेकिन ये डिज़ाइन पुराने ज़माने के बने हुए, सिखों के दौर के। इसी गली में हम आगे जाएंगे तो हमें जो है वो एक स्कूल नज़र आ गया है, जिसको कहा जाता है कि ये गुरुद्वारा था, बड़ा गुरुद्वारा था सिखों का। अभी तो खैर ये प्राइमरी स्कूल बन चुका है। हम आपको इसका विज़िट भी कराते हैं अंदर से, और ये बड़ा गुरुद्वारा था सिखों का। इस प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है, गुरुद्वारे की ही बिल्डिंग है। इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करके सरकारी स्कूल बना दिया गया, प्राइमरी स्कूल बच्चियों का। यहाँ पे जो है वो तलीम व तरबियत का काम होता है। लेकिन इसमें शाम के टाइम एक बैडमिंटन क्लब भी है, और शाम में यहाँ पे बैडमिंटन भी खेली जाती है। इसको थोड़ा छोटा सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाया गया है, और साथ में जो है वो बच्चियों का स्कूल।
अभी हम एक पुराने गुरुद्वारा की जगह में पहुंचे हैं जो कि अभी एक स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सरकारी स्कूल है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पे जो है वो हम आपको पूरा विज़िट भी कराएंगे और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बना हुआ है। इसके बारे में पूरी जो है इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो है लोकल जो यहाँ पे रहने वाले हैं इन भाई साहब से लेंगे, जो यहाँ पे बाकायदा शायद मुलाजिम हैं इसके सरकारी। नहीं, वैसे ही इधर अच्छा, वैसे ही इनके पास इख्तियार है कि ये मोहल्लेदार खोल लेते हैं। तो आज हम इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। इसके बारे में थोड़ी सी हमें पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये कब से है और इसकी हिस्ट्री जो है, और ये स्कूल कब से बना। ये स्कूल तो काफ़ी देर हो गई है, यानी यहाँ पहले होता था बॉयज़ स्कूल, यानी हम इसी स्कूल से, हम खुद इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा जी। फिर बाद में ये गर्ल्स स्कूल के आ गया, यानी स्कूल ही रहा है। ये महकमा औकाफ के अंडर है। ये तो पहले बल्दिया के अंडर था, फिर महकमा औकाफ के अंडर आया, उन्होंने फिर ये स्कूल को दे दिया, यानी पर स्कूल ही चलता है इधर। और शाम में बैडमिंटन का क्लब है इधर, वो चलता है। और तकरीबन शुरू से इसी हालत में ही है ये। सिर्फ कुछ बिल्डिंग जो बाद में स्कूल वालों ने बनवाई या महल्लेदारों ने मिलके बना दी, मुखैर हजरात ने, जी जी। इस तरह, यानी सारे इलाके वाले इधर से, लोकल इधर से ही पड़े हुए हैं सारे। तो यहाँ के जो सिख कम्युनिटी है वो इसके बारे में कभी क्लेम नहीं करती। नहीं, वो क्योंकि ये औकाफ ने ले लिया है ना, वो उनके साथ है उनका। अगर कल को पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है ना कि ये औकाफ वाली, जैसे मिशनरी वाले उन्होंने वापस कर दिए, अगर वो कहेगी उन्हें वापस हो जाएगा, नहीं तो। लेकिन अभी हुकूमत पाकिस्तान के पास है इनकी मलकियत जो है। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के पास मलकियत तो है, लेकिन जो यहाँ पे सिख कम्युनिटी यहाँ पे रहती है चीचा वतनी में, कभी उन्होंने इसके बारे में क्या। नहीं, उन्होंने कोई इसकी डिमांड नहीं की। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, यानी और जगह भी हैं औकाफ की, जहाँ पे दुकानें हैं, इसके बाहर औकाफ के अंदर वो किराया वगैरह लेती है, उनका मालकाना हकूक नहीं है, लेकिन उन्हें वो खाली भी नहीं करवा सकते। उनके नाम पर्चियाँ हुई हैं, जो इधर की मुस्लिम कम्युनिटी हैं जिन्होंने ले ली हुई हैं, वो ऐसे है। तो ये यहाँ चीचा वतनी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा था, यानी हाँ जी, तकरीबन चीचा वतनी का, यानी हमारी ये तो कह ले पाकिस्तान बनने से पहले की बात है ना। बाद में तो फिर ये मुसलमानों के पास ही रहा ना। ये इधर मुस्लिम आबादी ही रही। हमने कभी इधर देखे नहीं कि सिखों ने इधर आके कोई की हो इधर अपनी आबादत वगैरह। यहाँ पे यानी मुस्लिम कम्युनिटी के पास ही है हमारी होश से। हमने सुना है कि इस स्कूल का नाम भी गुरुद्वारा स्कूल के नाम से जाना जाता है। वो तो एक नाम आ गया ना, यानी जो जिस जगह स्कूल बना हुआ है ना, उसे गुरुद्वारा पहले का ही नाम है। जैसे कोई मंदिर का नाम था या कोई चर्च का नाम था, उसके स्कूल बन गया, इस वजह से को गुरुद्वारा स्कूल ही कहते हैं। वैसे इसको है MC गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 4 है, साथ में गुरुद्वारा लग जाता है कि पता लगे कि वो वाली जगह है। सही। वैसे ब्लॉक नंबर ये 3 है। ये ब्लॉक नंबर 3 है, गली नंबर 7 है। तो ठीक है जी नाजरीन, आपने देखा कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ इस गुरुद्वारा के हवाले से, जो कि पहले गुरुद्वारा था लेकिन अभी जो है वो एक दरसगाह है और साथ में उसके जो है वो बैडमिंटन क्लब है। शाम के टाइम यहाँ पे स्पोर्ट्स होती है और सुबह के टाइम बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल है, पहले ये सेकेंडरी स्कूल था, बॉयज़ स्कूल था, सॉरी बॉयज़ स्कूल था, लेकिन अभी जो है वो इसके बारे में यही इन्होंने बताया कि अभी ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे जो है वो तालीम और तरबियत होती है। और अभी हम आपको इसका पूरा विजिट कराएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आपको लेके जाएंगे जंगल की तरफ, जो कि बताया था कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है। ये 9000 एकड़ पे मुहित है और इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान जंगलात का हेड ऑफिस है वो भी इस जंगल में वाक़ है। जंगल के अंदर कुछ रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। यहाँ पे जो है वो सरकारी रेस्ट हाउस हैं, यहाँ पे आप रह भी सकते हैं जंगल के अंदर। जी तो नाज़रीन, अभी हम पहुँच चुके हैं जामिया मस्जिद चीचा वतनी। ये एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, 1926 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई और इसके बारे में मशहूर है कि ये जो मस्जिद है इसके बनाने में एक सिख भाई का भी किरदार था, जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। और ये बड़ी मशहूर मस्जिद है जामिया मस्जिद चीचा वतनी। ये हम आपको अंदर से विज़िट कराते हैं। इसकी पुरानी बिल्डिंग, पुरानी जो है वो छतें ये हैं। अभी जो है वो कुछ मस्जिद के जो नई कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है वो भी हम आपको दिखाते हैं और बाकायदा तौर पे नई बिल्डिंग बन चुकी है।
लेकिन उसकी एंट्रेंस अभी भी पुरानी रखी है ताकि थोड़ी सी हिस्टोरिकल रह जाए, ताकि लोग इसका विज़िट कर सकें। ये आप देख सकते हैं लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये नई मस्जिद की जो बिल्डिंग बनी है और इसमें जो है वो कुछ पुराना हिस्सा भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वज़ू खाने की भी जो दीवार है वो पुरानी मौजूद है। कुछ चीज़ें तो नई बना ली गई हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी अभी रखा गया है ताकि लोग इसको जो है वो देख सकें। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मस्जिद है। मस्जिद के सामने गली के अंदर भी कुछ पुराने घर नज़र आते हैं जो कि बाकायदा पुराने ज़माने के सिखों के दौर के बने हुए हैं। ये डिज़ाइन है सिखों के घरों का जो कि पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। ये दरवाज़े भी मौजूद हैं। लोगों ने इनको जो है वो ख़त्म नहीं किया, लोगों ने रेनोवेट किया और दोबारा अपने रहने के काबिल बना के इसमें जो है वो अपना रहाइश रखी हुई है। ये बहुत ही पुराने घर हैं, कंस्ट्रक्शन पुरानी हुई है, ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़े खिड़कियाँ सब पुराने लगे हुए हैं। ये इस मस्जिद के बिल्कुल सामने गली के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन कोई 10 घर हमें मिले जो पुराने ज़माने के अभी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। ये हिंदुओं का बड़ा मंदिर था यहाँ पे। अभी तो खैर यहाँ पे जो है वो घर बन चुका है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये किसी दौर में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर इसी जगह मौजूद था, चिचावतनी का। ये बिल्डिंग जो है वो बहुत खस्ता हाली बिल्डिंग है। ये किसी भी टाइम गिर सकती है। इस वजह से इसको सील किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें कोई रह नहीं रहा, इसको बाकायदा सील कर दिया गया क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा खस्ता है। जी तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पूरा चिचावतनी की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वो विज़िट कराने की कोशिश की है। यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलके जो हम आपके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे, हमने कोशिश की करने की। लेकिन आज आखिर में मैं आपको उससे ज़रूर मिलाना चाहूँगा जो आपके और मेरे दरमियान में वास्ता बनते हैं, जो कि मोबाइल कैमरा जो हमारा होता है इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए जो बंदा इस्तेमाल होता है हमारे लिए, वो है मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट योगी एहसन। वो आज मेरे साथ हैं और मैं इनका जो है वो शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं क्योंकि जितनी भी आज तक जितनी वीडियोस आपके पास पहुंची हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो काम करने वाले हैं वो योगी एहसन साहब हैं। ये मेरे बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारे शागिर्द हैं जो कि मेरे लिए हर जगह साथ साथ मेरे अवेलेबल होते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं जो भी हम करते हैं ये रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो इन्हीं के साथ है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बात करना चाहें? जी जी, थैंक यू जी। बहुत मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने टीचर के साथ, मुझे बहुत सीखने को मिलता है और मुख्तलिफ़ जगह की शहर के हम विज़िट वगैरह करते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे और हमेशा की तरह एक ही बात करेंगे, अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं और अगर उस गलती के बारे में अगर आप आगाह कर दें तो हम उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।